एग्ज़ाम की प्रैक्टिस का जो हमारे पास श्राइबन है, ठीक है? उसके अंदर श्राइबन में 2 पार्ट हैं और इसका हमने टाइम देखा था अबाउट इसका 20 मिनट्स था। इसका फर्दर देख लेते हैं, पीछे दिया हुआ था ऊपर। श्राइबन का 20 मिनट है टाइम, ठीक है? और इसके 2 पार्ट होते हैं श्राइबन के। एक पार्ट तक शुरू वाला बिल्कुल ईज़ी है, वो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़नी है पहले और इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमने ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है? ऊपर इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट पढ़ के फॉर्म फिल करना है बस। और ये नहीं यानी ये श्राइबन का कह लो नहीं है पार्ट, बस वैसे ही दिया हुआ है। तो ये ईज़ी होता है यानी फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है ईमेल लिखने का, ये वाला। तो इसके नंबर 10 होते हैं, टोटल 15 नंबर होते हैं ना हर पार्ट के। तो 10 नंबर मेल के हैं और 5 नंबर ऊपर वाले फॉर्म फिल करने के हैं। तो मेन चीज़ ईमेल होती है ये श्राइबन के अंदर ना, ईमेल लिखना। तो इसको हम सेकंड को करते हैं बाद में। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसको फॉर्म को फिल करते हैं, फिर हम मेल के ऊपर आएँगे। तो फर्स्ट पार्ट में इस तरह टेक्स्ट दिया होता है किसी भी आदमी के बारे में ऐसे आमतौर पर यही सिनेरियो होता है सेम, कि किसी की इन्फॉर्मेशन ऐसे दी होती है और उसने आगे किसी किसी चीज़ का फॉर्म फिल करना है, फॉर एग्जांपल कि उसने अगर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और उसका फॉर्म उसको फिल करना नहीं आ रहा, उसने इस तरह कुछ नाम लिख लिए, कुछ चीज़ें ब्लैंक रह गई हैं, ठीक है? ऊपर हमने टेक्स्ट पढ़ना है, उसके बारे में टेक्स्ट दिया होता है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। हमने उसको करनी है हेल्प, यानी हारिस को फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है एप्लीकेशन का, ठीक है? और हारिस अली को कहते हैं ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी, ठीक है? मेरा नाम, ये मेरी बर्थडे और ये चीज़ें हैं और मुझे फॉर्म फिल करा दें आप प्लीज़। अली उनकी हेल्प करते हैं, इस तरह उस फॉर्म फिल कराते हैं जो ब्लैंक रह गई हैं। तो क्या होगा, ऊपर से पढ़ने के बाद इसको फिल कर देंगे और 5 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है आपका, बस। तो ऊपर हम जिस तरह पीछे करते आए हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते थे, फिर बाद में टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे क्या है, यहाँ पर देखें सामने नंबर दिए हुए हैं, इन्होंने 0 लिखा हुआ है, यानी ये वाला फिल किया हुआ है। फैमिली नेम फॉर नामी उन्होंने लिखा हुआ है, यानी इसका ये एग्जाम्पल है। और 1 पे देखें ब्लैंक है और सामने 1 लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर का है। और सेकंड पे यानी दूसरा नंबर ये होगा, हर एक नंबर का एक ये पार्ट होगा, ब्लैंक फिल करनी होगी, ठीक है? तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, जो ब्लैंक हमें ज़रूरत है, जिनकी हमें नीड है, हम ऊपर टेक्स्ट में उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस वजह से पहले हम ब्लैंक देख लेते हैं, हमें ब्लैंक कौन-सी ज़रूरत होगी हमें। जैसे यहाँ पर अनसाल डियर पेज़ोनिन, अनसाल किसको कहते हैं? सालन से निकला हुआ है। सालन में था नंबर्स। नंबर्स पे करना और अनसाल नंबर है। और डाफुन किंडर ये उसके साथ लिखा हुआ है ना, मतलब डाफुन किंडर का मतलब होगा साथ ही बच्चे, मतलब बच्चों की तादाद भी 7, ठीक है? पर्सन कितने हैं ऊपर वो हमने कार्ड में देखना है, बच्चे उसमें कितने हैं वो देखना है, एक इन्फॉर्मेशन ये चाहिए जस्ट हमें, बाकी तो फिल है सब। और इसके अंदर ये PLZ लिखा हुआ है जो, और ये तो फिल है। और उल्लाव स्पॉट देखना है हमने, यानी प्लेस का नाम देखना है, ठीक है? वेकेशन प्लेस वो फिल करनी है हमने 3rd नंबर पे। और 4th नंबर पे इस तरह कुछ चीज़ होगी, बार या क्रेडिट कार्ड की बात होगी, हमने कार्ड या बार में से देखना है क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने स्पेसिफाई करना है, ठीक है? और लास्ट पे एक है राइज़ टर्मीन, मतलब टर्मीन या टाइम कौन-सा है उसके ऊपर हमने फ़ोकस करना है, ठीक है? टर्मीन के ऊपर। और कुछ ये पेमेंट मेथड है, बार या क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी बात होगी हमने उसको सेव करना होगा, और लॉब्स आउट को और ये नंबर्स को, ठीक है? तो हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ से लेकर पहली 2 लाइनें, ये एक ऐसा क्वेश्चन ही होता है, हमें जो टारगेट दिया जाता है आपने क्या करना है, यानी ये देखें इरे फ्रॉन्डीन आपकी फ्रेंड है, हम एक एग्जामिनर हमें कह रहा है स्टूडेंट को, ईफा कड़ावी मख्त मिट एरम नान अपने आदमी के साथ उन एरन बाइडेन जोनिन और अपने दोनों सन्स के साथ, जो कि एक 8 साल का और एक 11 साल का है, उल्लाव इंजेहाम में सिटी में उल्लाव वो सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ गई है। और आखिरी 2 लाइनें भी क्वेश्चन होंगी वो आपको, ठीक है? पहले इसको साथ-साथ पढ़ते आते हैं इससे। तो ये एक हमारी एक फ्रेंड है और अपने आदमी के साथ और 2 बच्चों के साथ वो क्या करने जा रही है, वेकेशन सेलिब्रेट करने जा रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो हमें चाहिए थी। क्या चाहिए था हमें? एक क्वेश्चन के अंदर था जो हमें यहाँ से मिल रहा है, किंडर। नंबर्स थे, पर्सन के नंबर, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? पर्सन के नंबर हमने फाइंड करने थे, ठीक है? तो यहाँ पर कितने पर्सन होंगे? मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास?
4। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर टोटल 4 पर्सन हो गए। वो हमारी फ्रेंड वो खुद है, यानी उसका नाम लिखा हुआ है, हमारी फ्रेंड ईफा कडावी है, उसका नाम है। ये सेपरेट नहीं होंगे दोनों, हमारी फ्रेंड और ये नाम अलहदा नहीं होगा। उसका नाम हो गया हमारी फ्रेंड का, और उसका आदमी हो गया 2, और 2 उनके बच्चे, टोटल 4 पर्सन हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 फिल कर देना है। ठीक है, जस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने क्वेश्चन नीचे साथ पूछा था, डाफून के अंदर बच्चे कितने होंगे, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है बच्चे कितने, बाइडन, दोनों दोनों उसके बच्चे, तो यहाँ पर स्वाया आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी इंफॉर्मेशन फिल होगी। आगे हमारे पास उल्लाउस और था, वो भी हम देख लेते हैं, अभी हम उसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को। इन Reise Büro in traveling office booked sie für den nächsten Sonntag she book for the next Sunday। अगले संडे के लिए वो बुक करती है eine Busfahrt, एक बस ट्रैवल den Bodensee, बोडेनजे पर जाने के लिए। वो एक बस ट्रैवल जो है उसको बुक करना चाह रही है। ठीक है, और फ्राउ कटावी हार्ट काइंड क्रेडिट कार्ड है, उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जा रहा है, नीचे क्वेश्चन भी था क्रेडिट कार्ड या बार के बारे में, तो उसको हम फिल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको 2 लाइनें साथ ही पढ़ लेते हैं, हो सकता है आगे इन्फॉर्मेशन हो क्रेडिट कार्ड की। इन डैम फार्मूला, इन द फार्मूला फेल इन 5 इंफॉर्मेशन। अब कह लो यहाँ से क्वेश्चन है, 5 इंफॉर्मेशन कह रहा है वो मिसिंग है, यानी हमें जो डाटा चाहिए था वो यहाँ से हमें मिल गया है। पहली मैं इसको ऐसे करूँ तो मेन जो हमारा डाटा होता है, वो फर्स्ट जो पैराग्राफ की ये 2 लाइनें हो और 2 लाइनें नीचे वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या वो दिया हुआ था डाटा। नीचे वो हमें क्वेश्चन किया है, जैसे कह रहा है फार्मूला के अंदर 5 इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और क्या करना है, हेल्फन जी ये फ्रेंडिन, अपनी फ्रेंड की मदद करें। ठीक है, और श्राइबन जी डिफुन फेलेंडन इन्फॉर्मेशन, और 5 मिसिंग इन्फॉर्मेशन नीचे लिखें इंडास फार्मूला के अंदर। ये क्वेश्चन अब हमें कह रहा है, वो बता रहे हैं। Am schreiben Sie Ihre Lösung bitte auf den Antwortenbogen। कहते हैं लास्ट के ऊपर अपने जो क्वेश्चन के जो आंसर है, आप लूजूंग सोल्यूशन जो है अपना एंटवर्टन आंसरिंग शीट के ऊपर लिखें। मतलब वो तो वैसे ही करते होते हैं एग्जाम के अंदर, आंसरिंग शीट दी जाती है उसके ऊपर लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन आखिरी 2 लाइनें। तो हमें जो 3 लाइनें आखिरी, तो हमें जो डाटा मिला है, जो हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो इस ऊपर वाली लाइनों से निकालनी है, ऊपर वाली 4 लाइनों से। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन बताया जाएगा, आपने इसको नहीं पढ़ना गौर करके इसके अंदर क्या है, तो आपने जस्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है, वो क्या कह रहा है वो यही कहेगा। हर क्वेश्चन जो भी होता है, ये फर्स्ट पार्ट सेम होता है, लिखा हुआ कि आपने फार्मूला फिल करना है बस। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ 2 सॉल्व भी कर लिए हैं, जो रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक कार्ड के बारे में था, ठीक है, और एक नीचे क्वेश्चन था उलाव्स और कहाँ पर उलाव्स सेलिब्रेट करनी है, कार्ड के बारे में था कुछ इस तरह, टर्मिन के बारे में है, किस दिन टर्मिन होगी, राइज टर्मिन मतलब कब वो बुक करनी है टर्मिन, इस डेट को या किस डे को। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन पर देखते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर है वो कहाँ पर, पहले तो ये आ गई नेक्स्ट इन जोन टाग, अगले संडे को वो बुक कर रही है, अगले संडे के लिए। ठीक है, ट्रैवल बुक करनी है, बुक करने जा रही है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गई, क्वेश्चन का आंसर जो था हमारे पास राइज टर्मिन था। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ही है ना, टर्मिन टाइम या डे उसका जो है, वो सैटरडे को वो जोंटा। उसको, हाँ जोंटा को नेक्स्ट जा रही है नेक्स्ट, और इसको नेक्स्ट जोंटा भी कह सकते हैं। उन आईने बुसवाट उन डेन बोर्डन से, और कहाँ पर वो उसको करने जा रही है, इसके लिए बुक किस प्लेस के लिए बुक करने जा रही है, बोर्डन बोर्डिंग जे जी। के लिए बुक करने जा रही है। तो हमें कुछ प्लेस के बारे में था पूछा गया था, उल्लाव्स ओट, तो वेकेशन प्लेस क्या होगा, बोर्डन से होगा ऐसे। और क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं पहले। वो तो स्पेस थी ना, फिलिंग द ब्लैंक्स था, यहाँ पर कुछ पूछा गया ना, वो उसको पढ़ते हैं। Die Reise Preis ist mit der Anmeldung zu bezahlen। राइम। क्या चीज़, प्राइस प्राइस जो है वो उसको क्या है, अनमेल्डुंग में मतलब रजिस्ट्रेशन के अंदर उसको पे करने के लिए क्या है, सालोंग वाइज है। ठीक है, पेमेंट मेथड कौन से हैं, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, टर्मिन जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, टर्मिन ले रहे हैं, उसके अंदर ये हम हमारे पास बार में है पैसे, वो हम बार टिक कर लेंगे कि हमने पैसे कैश के अंदर पे करने हैं। अगर हम कार्ड से पे करेंगे तो पहले उनको फॉर्म के ऊपर बता रहे हैं कि हमने कैश कार्ड से पे करने हैं, तो जो हमारे पास ऑप्शन है हम वही एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दोनों में से सारों वाइज पेमेंट मेथड आपका कौन सा है। तो
तो यहाँ पर उसने लाइन लिखी हुई है, इसके साथ हमारा नहीं इतना फोकस, ये लाइन लिखी हुई है कि जब आप की अपॉइंटमेंट होगी ना रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपने पे करना होगा, यानी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सालों वाइज पेमेंट मेथड हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा टिक करें हम, आप कौन सा कह रहे हैं? क्रेडिट तो कार्ड देखें है। बार या क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड है। इसको भी पढ़ना है ना हमने अच्छी तरह, बार। ये क्या लिखा हुआ है? फ्राउ कटाफी हार्ट का नहीं क्रेडिट कार्ड है, तो अभी क्रेडिट कार्ड है कहेंगे आप? फिर बाहर गया है क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो। हाँ, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो ये हमारी फ्रेंड है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हारिस की ये इन्फॉर्मेशन है, अली ने फिल करनी है। तो हारिस के पास, मतलब ये हारिस होगा, फ्राउ कटावी जो है ना, हारिस के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो उन्हें नीचे बार का अली उसको टिक करके दे देंगे कि आपने ये बार टिक करना था। तो मतलब हमारी जो फ्रेंड है वो नहीं जानती फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो पर्सन है, तो हर अवगामी के अंदर ऐसे होता है, टैक्स दिया होता है और उस बताया जाता है कि इसका नीचे फॉर्म फिल करें इसका। हो सकता है कोई हॉस्पिटल की टर्मीन ले रहा हो, ठीक है, कोई और किसी चीज़ के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ट्रैवलिंग के लिए टर्मीन ले रहे थे, तो उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो हम पे किससे करेंगे फिर, वो किससे पे करेगी? बाहर से ही करेगी फिर वो। दोनों में से एक तो हमने सेलेक्ट लाजमी करना है, ब्लैंक छोड़ना नहीं है। क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर लास्ट पे ऑप्शन बचता है बाहर का। तो इस तरह हम श्राइबन का देखते हैं, तो इसका कह लो बस नाम से ही श्राइबन है, बाकी तो हमने फॉर्म ही फिल करना होता है। तो ये श्राइबन का कह लो बहुत ही इजी पार्ट ये होगा आपके लिए। इसमें 5 नंबर का हो जाएगा आपका ये। और उसके बाद सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं हम, जिसके अंदर हमने मेल लिखनी होती है। मेल के 10 नंबर होते हैं, और ये भी बहुत ही आसान होती है। जैसे आपको पहले कहा हुआ, डेली लाइफ के आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए कैसे करना है, तो आप इजीली मेल कर लेते हैं वहाँ पर ना। तो टाइल्स वाई है, उसके अंदर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ठीक है, आप ये करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट को कहते हैं आप ये करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड को विजिट करना चाह रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर जाना चाह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे वो फिर 3 हमें ना हेल्प के लिए, हमारी हेल्प के लिए, और वैसे भी हमें बताने के लिए कि आपने मेल कैसे लिखनी है, 3 पॉइंट्स दे देते हैं। उसके अंदर कहते हैं ये चीज़ें आपने लिखनी है। कहते हैं एक चीज़ आपने ये बतानी है शुरू में कि आप क्यों लिख रहे हैं। हर मेल के अंदर ये वाला लाजमी दिया होता है, पहला पॉइंट वारूम श्राइबन जी। उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट होते हैं, जैसे ऊपर मेल के अंदर क्वेश्चन होता है वैसे ही कुछ इधर बताया गया होता है कि सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है। और उसके बाद मेल के लास्ट के ऊपर तीसरा पॉइंट आपने क्या फोकस करना है। मतलब इन्हीं 3 पॉइंट को हमने क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, वही हमारी मेल होती है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होता हमने। जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के अंदर कह लो ये आंसर दिया हुआ है, इसी को हमने एक्सप्लेन कर देना होता है। जैसे हम करते हैं ना, उर्दू के अंदर शायरी करते हैं, तो उसको एक्सप्लेनेशन होती है उसकी, वो वाली कह लो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। जी मुस्टन im Dresden, Sie möchten im August Dresden besuchen. You would like to visit, Dresden in August. अगस्त में आप जो है ना ड्रेस्टन को विजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं schreiben Sie die Informationen, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन को लिखें। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन जो ऑफिस है, या उनकी जो किसी की वेबसाइट है, कोई भी है, उनको हमने मेल लिखनी है, उनको ऑफिस 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 के अंदर। तो उसमें लिखना क्या है मेल के अंदर, यहाँ पर कॉलन दिया हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ें लिखनी है। मेल में हमने लिखना है वारूम श्राइबंजी, मतलब हमने उसमें वजह बतानी है, हमने ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमें एग्जामिनर हमें क्वेश्चन कर रहा है कि आप मेल क्यों लिख रहे हैं। तो उसके अंदर शुरू में वो चीज़ लिखेंगे हम। उसके बाद बीटन जी का मतलब रिक्वेस्ट करनी है हमने किसको, जिसको हम मेल लिख रहे हैं। उसके अंदर क्या रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्मेशन इन यूबर फिल्म है, फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उसे रिक्वेस्ट करके। और म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उनसो वाइटर मतलब कल्चर प्रोग्राम के बारे में ले सकते हैं। और उनसो वाइटर का मतलब और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कौन सी, यानी विजिट करने जा रहे हैं ना ड्रेस्टन को। तो ये हमारा एक किस्म का कह लो, जो हम वेकेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, किसी चीज़ को विज़िट करने जाते हैं, जब हम छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो उसमें हम ये इन चीज़ों के बारे में अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर क्या-क्या बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें क्या हैं, वो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। और लास्ट के ऊपर हमने क्या करना है, क्वेश्चन उनसे पूछ लेना है होटल एड्रेस के बारे में, कि होटल एड्रेस के बारे में, होटल कहाँ-कहाँ पर होटल हैं, कौन से हैं, क्या प्राइसेज़ हैं, उसके बारे में,
ठीक है। तो इन्हीं 3 पॉइंट के आगे पीछे हमने रहना है और मेल लिखनी है हमने बस, ठीक है। और साथ नीचे ये आपने पढ़ना नहीं है, एग्जाम के अंदर ये हर जगह ऐसे लिखा होता है, कहता है schreiben Sie zu jedem Punkt एवरी पॉइंट, 3 पॉइंट है ये, हर एक पॉइंट से क्या लिखें आप, ein bis zwei Sätze, एक से लेकर 2 सेंटेंस आप लिखें। आउट den Antwort bogen, मतलब आंसरिंग शीट होगी, वो ब्लैंक होगी, आपको पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने हर एक पॉइंट के साथ 1 या 2 सेंटेंस लिखने हैं, मतलब 8, 9 या 10 इस तरह के हों। तो 3 है, 3 3 ज़ा 9, तो 8, 9, 10 इसके आगे पीछे हों अपने सेंटेंस लिखने हैं टोटल। और वो इसके वर्ड्स कितने बन जाए, टोटल 30 एक वर्ड्स बन जाए, मतलब 35-25 के मिडल के अंदर हों। तो उसके बाद कहता है schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß, एक सैल्यूटेशन लिखे और ग्रुस का मतलब भी क्या होगा, इसको हम कहते हैं, जब हम दूर जा रहे होते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं उसके लिए ग्रुस, ठीक है। तो मतलब मेल के शुरू में जो हम लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं डियर, मैडम और सर, और लास्ट के ऊपर लिखते हैं थैंक यू और इस तरह का करके, वो वाले, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम के अंदर इसको हमने नहीं पढ़ना है, ये हमें सारा पता होगा पहले कि हम मेल जो है ना 30 एक वर्ड्स की लिखेंगे, और हर एक पॉइंट के साथ 2 या 3 सेंटेंस लिखेंगे, और सैल्यूटेशन लिखनी है शुरू के ऊपर, और लास्ट के ऊपर जो सैल्यूटेशन होती है वो भी हमने लिखनी है। तो ये हमें पूरे 10 नंबर देंगे, वरना 8, 7, 5 भी दे देते हैं वो, इस तरह की चीज़ें मिसिंग हो जाए जब। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर इसको कर लेते हैं। मेल के अंदर जब हम लिख रहे होते हैं ना किसी फॉर्मल को, तो ये फॉर्मल मेल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। तो जो इनफॉर्मल होती है वो हमारे फ्रेंड को हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। या हम नेबर्स को लिख रहे होते हैं। तो जब हम ऑफिस में लिख रहे हैं, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में लिख रहे हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मल होगी, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब हमने इनफॉर्मल लिखनी होगी तो फिर हम शुरू करते हैं, जो हम सैल्यूटेशन देते हैं वो लीबे या लीबर से करते हैं, मतलब लीबर अली, या फिर लीबे सायरा, मतलब फीमेल के लिए लीबिया होगा, अली के लिए मेल के लिए लीबर होगा, लास्ट के ऊपर आ रहेगा मेल के साथ। इस तरह डेयर होता है और डी आर्टिकल होता है फेमिनिन मैस्कुलिन का, ठीक है। तो उसके साथ हम ये इस तरह कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये अब होगा हमारा इनफॉर्मल, ठीक है, और लिखता हूँ उसको मैं, इनफॉर्मल के लिए इस तरह हम लिखते हैं नाम लिखकर, या फ्रॉइंडे हो जाए तो लीबे फ्रॉइंडे हो जाएगा, ठीक है। सिंगल फ्रेंड होगा तो लीबर फ्रॉइंड, जिस तरह डियर फ्रॉइंड होता है जो आर्टिकल, उसी के मुताबिक ये लीबे आएगा, मतलब लविंग या डियर, ठीक है। डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं हम, जैसे होता है डियर फ्रेंड इंग्लिश में, तो लीबर फ्रॉइंड हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड फ्रॉइंडिन होगा फीमेल, तो लीबे फ्रॉइंडिन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मल क्या बता रहा हूँ। फॉर्मल के अंदर हम लिखते हैं सेहर, जेयर की हेटे हेरन, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, तो हम लिखते हैं जेयर के हेटे, दोनों लिखते हैं। डियर मैडम और सर जो होता है ना, ये उसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। डियर सर और मैडम, जेयर के हेटे हेरन ऑर्डर डाम, ठीक है। डियर मैडम और सर, ठीक है। हेरन कहते हैं सर को, और डामिन कहते हैं मैडम को, ठीक है। डी डामे और प्लूरल लिखे हैं दोनों के। तो फॉर्मल के अंदर ये होगा, ठीक है। ऊपर वाले इनफॉर्मल थे दोनों, और लास्ट के ऊपर जो आएगी बॉडी, उसमें आ जाएगी, लास्ट के ऊपर जो सैल्यूटेशन होगी वो हम सैल्यूटेशन दोनों के सेम लिख देते हैं, पीले, और यू उमलाउट वाला लिख लिख दें आप, उमलाउट वाला ना हो तो यू के बाद ई लिखें ऐसे, ठीक है। और वो जो एस सेट होता है ना, मतलब डबल एस की जगह होता है ऐसे, ये वाला वो आप लिखते हैं यहाँ पर, जो एस सेट हमने पढ़ा था, ठीक है। वो वाला अगर आप ना लिखें तो डबल एस आता है इसमें ग्रुसे के अंदर, ठीक है। आप चेक कर लेंगे स्पेलिंग डिक्शनरी के ऊपर, ग्रुसे की फील है ग्रुसे, और लास्ट के ऊपर अपना नाम लिख दें, कुछ जो भी एक्स वाई जी ना लिखना, आप अपना नाम लिख देना, ठीक है, इस तरह। तो इसके भी नंबरिंग आप अगर हम बात करें, तो ऊपर जो
सैल्यूटेशन ऊपर की और नीचे की, इन दोनों का एक नंबर होगा, हाफ नंबर ऊपर और हाफ नंबर ये नीचे, दोनों सैल्यूटेशन का हाफ हाफ टोटल एक नंबर होगा इसका। तो बाकी 9 नंबर होंगे सारी बॉडी के, ठीक है। बॉडी बॉडी में जो आएगा उसके होंगे 9 नंबर। 9 नंबर कैसे होंगे? 3 नंबर एक पॉइंट के होते हैं, जो हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हर एक पॉइंट का एक नंबर होता है, तो 3 पॉइंट के 9 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 10 नंबर ऐसे होंगे। अब हम इसको कर रहे हैं, इसको इसी मेल को हम कर रहे हैं फिल। बाकी मैं आपको सैंपल वगैरह कुछ प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। जो मोस्टली हम सेंटेंस यूज़ करते हैं इसमें मेल के अंदर, जो हम फ्रेंड को मेल लिखते हैं या फिर हम फॉर्मल मेल लिखते हैं, किस तरह के सेंटेंस आमतौर पर लिखते हैं मेल के अंदर, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस लेक्चर के बाद। तो अभी हम इसको जो हमारा पेपर का ये है क्वेश्चन, इसको हम फिल करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मल है लेटर, जो मेल है। तो ज़ेर गेट हेरन ऑर्डर डामेन, ये आ गया। और उसके बाद हम स्टार्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन का ही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा, जो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, वही आपका आंसर लिखा होता है वहाँ पर। अब इसमें आंसर कैसे ढूंढेंगे? जी मिशन इन अगस्त टेस्टन विजुगन, इसी को हमने एक्सप्लेन करना है पहले, क्योंकि वारूब स्ट्राइबन जी का आंसर यही है। आप क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, तो आप हम वही बताएंगे कि मैं जो हूँ ना अगस्त में ड्रेस्टन को विजिट करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये आपकी रीज़न हो जाएगी, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाएगा। कहाँ से? उसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर देना है, जी की जगह इश कर देना है हमने, और बाकी सेम रख देना है हमने, ठीक है। इश मिस्टे im August ड्रेस्टन विजुअल, मैं अगस्त में ड्रेस्टन विजिट करना चाह रहा हूँ। ये आपकी पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया, और कहाँ से क्लियर हुआ? क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया, ठीक है। रीज़न ऐसे ही दी होती है, क्वेश्चन के अंदर ही दी होती है हमें, क्योंकि हमें एग्जामिनर कह रहा है आप लिखें, तो उसकी रीज़न बताता है क्यों लिखना है आप, ठीक है। तो आप या तो 2 सेंटेंस लिखें इसके, या कम से कम एक लिखें, तो हमने एक लिख दिया है, 2 अगर नहीं होते यहाँ यहाँ से तो। और उसके बाद अ, इसमें इसका इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में उसने कहा हुआ है, तो हम उसके बारे में सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन वगैरह हम लेना चाह रहे हैं, तो हम लिख देंगे यही चीज़, सेकंड पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है। इस म्यूस्टे, मैं चाह रहा हूँ, म्यूस्टन मीन टू चाहना, मैं चाहता हूँ या चाहूँगा। इस म्यूस्टे, उसके बाद नीचे आते हैं। इस म्यूस्टे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया, और आगे वाला हम यूबर इंफॉर्मेशन और यूबर फिल में मुजीन, यही चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। इस म्यूस्टे इंफॉर्मेशन यूबर, इनमें से एक लिख देते हैं हम, म्यूजिन। और इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? वर्ब कौन सा होता है? इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चाहने के लिए हम क्या कहते हैं? या जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए विसन यूज़ करते हैं, लास्ट के ऊपर विसन आ जाएगा। विश टाइम ने मॉडल वर्ब यूज़ किया है, तो लास्ट के ऊपर आ जाएगा विसन। विसन मीन टू टेक नॉलेज, नॉलेज लेना, ठीक है। ये हो गया। इसमें उससे इंफॉर्मेशन म्यूजियम मिशन में म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ऑफिस को हम मेल लिख रहे हैं। और उसके बाद एक इसका हमने 2 सेंटेंस बना लेते हैं ना, सेकंड पॉइंट के, फर्स्ट का एक बनाया तो कल्चर प्रोग्राम को हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। कल्चर प्रोग्राम के बारे में किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कोई आप दें आइडिया, कोई आप। और ड्रेस्टन की बात हो रही है, इस तरह का कोई क्वेश्चन करें आप। गिफ्ट एज हाउ कुल्टूर, ठीक है। इसको अपन, साथ ही लिखते होते हैं कुल्टूर प्रोग्राम को। गिफ्ट एज हाउ कुल्टूर प्रोग्राम, कहाँ पर? ड्रेस्टन की बात हो रही है ना, कल्चर कल्चर प्रोग्राम को इस तरह के हैं यहाँ पर ड्रेस्टन में, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। गिफ्ट एज हाउ कल्चर प्रोग्राम इन ड्रेस्टन, ये हमारे यहाँ से 2 सेंटेंस हो गए हमारे। इसको हमने लास्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लिखना होगा, जो आप क्वेश्चन का अगर आप कर रहे हैं बात, ठीक है।
ड्रेस डन। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने क्या होटल एड्रेस के बारे में पूछना है। तो होटल एड्रेस के साथ साथ कोई और चीज़ भी पूछ लेते हैं, 2 पॉइंट बन जाएंगे या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेंथी, यानी 30 वर्ड के करीब हो जाएगा। तो हम ich möchte या kann ich wissen über होटल एड्रेसन, होटल एड्रेस के बारे में क्या मैं जान सकता हूँ। और किस तरह का बन सकता है क्वेश्चन होटल एड्रेस के बारे में पूछना हो। kann ich über होटल डी प्राइजन आएगा, प्लूरल है प्राइजन। तो kann ich über die होटल प्राइजन विसन, क्या होटल प्राइस के बारे में जान सकता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ तक हो गया। एक सेंटेंस इसमें और हम लिख देते हैं, थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम उर्दू में, आप वैसे आइडिया लगाएं। हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को विजिट करना है हमने टेस्टन में, और क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होटल की लोकेशन पूछ सकते हैं किधर रहेगा, हाँ या उसकी हाँ ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, या चेक इन हाँ कब उसकी तक कर टाइम, सकते हैं। हाँ टाइम पूछ सकते हैं। होटल एड्रेस तो हो गया, लोकेशन कह लो, ये वाला होटल एड्रेस आ गया। और टाइम पूछ सकते हैं। या इसके अलावा, क्योंकि उन्होंने भी शॉर्ट दिया होता है ना, तो हमने इसमें लिमिट में रहना होता है। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जाए भी सही, तो हम इससे रेलिवेंट लिख सकते हैं कुछ हम ऐसे। या वेदर के बारे में पूछ सकते हैं। वेदर वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम वो खुद भी चेक करते हैं हम। तो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। उस दिन वेदर वेदर कैसा होगा उस दिन। ठीक है। ही इज टाज वेदर, और वेदर है। और इसके बारे में हम लिख देते हैं, कोई अपने डे लिख देते हैं इससे। हम नेक्स्ट दिन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट दिन सैटरडे लिख देते हैं, या जोन। ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को वेदर कैसा है वहाँ पर। इस तरह का करके हम इतना मेल लिखेंगे। और उसके बाद हाँ, एक और चीज़ भी होती है, ये मैं आपको दूंगा ना, जो सैंपल लेकर के दूंगा, कुछ सेंटेंस जो लिखने होते हैं लाजमी आते हैं मेल के अंदर, वो ये आते हैं। जैसे हम लास्ट पे लिखते हैं ना, मैं आपका मेल का इंतज़ार करूंगा, या आपका मेल के लिए आने पर मैं बहुत खुश होऊंगा। ठीक है, इस तरह का। तो इश वाटे, इसके काफ़ी टाइप के सेंटेंस बनते हैं। मैं आपको मेल का इंतज़ार करूंगा। ठीक है। इश वाटे आउफ। और फॉर्मल की बात कर रहे हो तो आप फॉर्मल के मुताबिक सेंटेंस लिखने होंगे। यहाँ पर डायने भी लिख सकते हैं आप फ्रेंड को। ठीक है ना, आई वेट योर आंसर, आई विल वेट योर ईमेल आंसर। तो फॉर्मल लिख रहे हैं तो ईरे होगा यहाँ पर। ठीक है। तो इश वाटे आउफ ईरे एंड। और भी इस तरह के सेंटेंस काफ़ी बन सकते हैं, जो मैं आपको शेयर करूंगा ना, उसमें लिखे होंगे। ठीक है ना, मैं आपके आंसर आंसर का वेट करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये आपने लिखना होता है लाजमी, हर मेल में तकरीबन आता है ये। और लास्ट के ऊपर फीले फीले ग्रुप से लिखना है, और लास्ट में अपना नाम। इसके अगर आप वर्ड्स काउंट करें तो कितने वर्ड्स का टोटल मेल बन जाता है। यहाँ से लेकर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 6 7 37 तक पहुंच गया, यानी। तो हम ये वाला ना भी लिखते ना वेटर वाला, तो 32 तक भी आ सकता था। यानी थोड़े से हमने को 8 6 7 या 8 सेंटेंस या 9 सेंटेंस लिखने होते हैं, तो हमारे वर्ड्स भी इस तरह पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 30 35 की रेंज में रखें, सही रहता है ज़्यादा इसमें। ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं हो मेल में, आपके सामने ही है। क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई करना है। ठीक है, उसका आंसर बना लेना है। जो पॉइंट लिखे हैं वो उनका आंसर बना लेना है। और मेल हमने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। बाकी मैं आपको सैंपल वगैरह जो है इसका शेयर करूंगा मैं आपसे। तो इसमें कोई और क्वेश्चन है किसी का। नो सर। सही है। चलो, मैं उसके अलावा जो भी चैनल वगैरह होते हैं इसकी जो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं,
मतलब सैंपल मेल के किस तरह आते हैं और मेल कौन-कौन सी आती हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बिल्कुल क्लास के एंड पे परसों तक मैं आपको ना वीकेंड तक बाकी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा सारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है? तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं।